तुम किसकी इजाजत से आई हो यहाँ? और वो जो रात को यहाँ आया था और रात भर से यहाँ है, वो किसकी इजाजत से आया था? इज्जत से जाओगी या जलील करके धक्के देके निकालूं? धक्के तो अब तुम्हारी किस्मत में लिखे जाएंगे मानूर। ऐसा धक्का दूंगी तुम्हें कि अपने पैरों पे वापस खड़ी नहीं हो पाओगे। बेविश ने जिस लड़के को जैल के पीछे लगाया है, लड़का अब बेविश को जैल के पल पल की रिपोर्ट दे रहा है। बेविश अब अच्छे से जान चुकी है कि जैल रात भर किसी के फ्लैट पे है। इससे तो बेविश को पूरा यकीन है कि जैल जिस फ्लैट पे रुका हुआ है वहाँ पर यकीनन बालूर ही रहती होगी। लेकिन अपनी बात को कन्फर्म करने के लिए वो बालूर के फ्लैट में जाएगी, पर बालूर सारी रात जैल की तबादारी में लगी रही है, यहाँ तक कि उसने अपनी माँ की बातों की भी परवाह नहीं की। इस तरह से बालूर जैल की परवाह कर रही है। शायद इस तरह से तो कोई भी की परवाह ना करता, यहाँ तक कि बेविश भी जैल की जिंदगी में आ जाती, वो भी इस तरह से जैल की तीमारदारी ना कर पाती। की तबीयत जब ठीक हो जाएगी तो बालूर से कहेगी कि अगर आप मुझसे वाकई ही मोहब्बत करते हैं फिर मुझसे वादा कीजिए कि आप आइंदा कभी भी खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये मोहब्बत दो लोगों को तो होती है, लेकिन वो दो लोग एक जान बन जाते हैं। जब एक जान को तकलीफ होती है तो दूसरी जान को भी महसूस होती है। बालूर से वादा करेगा कि वो आइंदा खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वहाँ पर अब अचानक से बेविश भी पहुंच जाएगी। बेविश को देखकर बालूर उसे कहेगी, तुम्हारी हिम्मत यहाँ आने की कैसे हुई? बेविश कहेगी कि मेरी हिम्मत वैसे ही हुई है, तुमने रात भर जैल को यहाँ पर रखने की हिम्मत की हुई है। पहले तो बालूर जैल के घर पे रहती थी, इसलिए बेविश का लिहाज कर लेती थी, लेकिन अब बालूर बेविश का कोई लिहाज नहीं करेगी और उसे कहेगी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूंगी। बालूर की इस बात पर तो बेविश ही बालूर को धक्का दे देगी। जैसे ही बालूर गिरने वाली होगी, जैल उसे पकड़कर बचा लेगा। जैल की बाहों में बालूर को देखकर तो बेविश के तल बदल में आग लग जाएगी। जैल अब अपनी जिंदगी बर्बाद करने की बजाय बालूर की बात को समझ लेगा और मारिया और अपनी माँ से जाकर माफी भी मांगेगा।